होगा। पहले ही वेस्ट इंडीज वालों के पास 155 की लीड है। अगर ये लीड 200 तक चली गई ना तो मैं बता रहा हूँ हमारी फट जाएगी, हमसे चेज नहीं होगा। देख लिया ना जान के टोटो अपने बैट्समैनों का हाल। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि अगर वेस्ट इंडीज को 200 की लीड मिल गई ना तो ये टारगेट हमसे चेज नहीं होगा, और वही काम हुआ है। माशाल्लाह से 210 के चेज में सिवाय बाबर आजम के कोई बैट्समैन डबल फिगर में गया ही नहीं। बाबर आजम और मोहम्मद अब्बास को अगर मैं निकाल दूं ना तो पूरी टीम ने सिर्फ 26 रन बनाए हैं। इनकी ये बैटिंग देखकर ना मेरी आईसीसी वालों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना एक नया अवार्ड निकालो। जैसे आप लोग का अवार्ड है ना आईसीसी बैटर ऑफ द ईयर, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इसी तरह आप एक नया अवार्ड निकालो आईसीसी बगैरती ऑफ द ईयर, और वो बगैरती का अवार्ड दे दो हमारे सारे बैट्समैनों को। वैसे हद नहीं होगी जान के टोटो, किसी बैट्समैन ने चज की बैटिंग ही नहीं की, किसी से खेले नहीं जा रहा था यार, डर डर के खेले थे जैसे पता नहीं सामने जॉन सीना गेंदे करवा रहा है। दिल तो मेरा कर रहा है एक मोटा डंडा लो और अपने बैट्समैनों को कुछ ना कहूँ ना बल्कि आपका और अपना सिर फाड़ दूं। काश यार हम लोग क्रिकेट के फैन ही ना होते। मेरे कुछ दोस्त हैं यार उनको क्रिकेट का जरा शौक नहीं है। पाकिस्तान का मैच चल रहा होता है और वो आराम से अपने काम कर रहे होते हैं, अपने जानू मानू के साथ चुम्मी बुम्मी कर रहे होते हैं, लेकिन मैं भी शर्मों की तरह पूरा मैच देखता हूँ और फिर मैच में मेरा डुआ लाल हो जाता है। एक तो भैंस की आंख पहले लाल हुई पड़ी है, ऊपर से ये इंडिया वाले भी मेरे मजे ले रहे हैं। ओ भाईजान ये क्या हो गया भाईजान, ओ भाईजान वीडियो कब आएगी, ओ भाईजान अब वीडियो बनाओ ना। देखो इंडिया वालों ये गलत बात है, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन तुम लोग तो मेरे मजे ले रहे हो। ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे ये किसी ऐसी जिंदगी किसी को नहीं। अब कल हम लोग जो मैच आ रहे हैं उसका सारा ब्लेम बाबर आजम के ऊपर जा रहा है, जो कि गलत बात है यार। 210 के चेज में सिवाय बाबर आजम के आपका कोई भी बैट्समैन डबल फिगर में नहीं गया। हाँ मोहम्मद रिजवान जरूर गया था डबल फिगर में, लेकिन उसने भी सिर्फ 11 रन बनाए हैं। अब आप लोग क्या चाहते थे कि ऐसी टफ कंडीशन में बाबर आजम अकेला 210 रन चेज करता, वो भी टेल एंडर्स के साथ। इसलिए मेरी जान के टोटो सारी गलती बाबर आजम की निकालना गलत बात है। हाँ एक चीज जो मुझे बाबर आजम की अच्छी नहीं लगी वो ये कि जब बाबर आजम ने खुरम शहजाद और मोहम्मद अली को पहली गेंद पर सिंगल करके दी थी। 28वें ओवर की पहली गेंद पर बाबर ने खुरम शहजाद को सिंगल दी और उसी ओवर में खुरम शहजाद आउट हो गया। फिर 29वें ओवर की पहली गेंद पर बाबर ने मोहम्मद अली को सिंगल दी और फिर उसी ओवर में मोहम्मद अली भी आउट हो गया। इवन के अब्बास भाई को भी बाबर आजम ने मल्टीपल टाइम सिंगल दी थी। और एज अ बाबर फैन मुझे बाबर की ये अप्रोच जरा पसंद नहीं यार। बाबर भाई आप इतने बड़े बैट्समैन हो, इतने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, वाहिद एक बैट्समैन हो जिसने तीनों फॉर्मेट में 4500 से ज्यादा रन बना रखे हैं, फिर भी आप टेल एंडर के साथ इस अप्रोच से बैटिंग कर रहे हो। बाबर का काम ये बनता था ओवर की पहली 3 से 4 गेंदें खुद खेलता, उन पर बाउंड्री निकालने की कोशिश करता और फिर 5वीं या 6ठी गेंद पर सिंगल ले लेता। ये जो पहली गेंद पर बाबर सिंगल कर रहा था यार मुझे ये चीज समझ ही नहीं आई। आप लोगों ने देखा नहीं था वेस्ट इंडीज वाले भी यही चाहते थे कि बाबर आजम सिंगल करके दे और जो सामने हो ना वो कोई टेल एंडर हो। ये तस्वीर आपके सामने है। वेस्ट इंडीज के बॉलर ने जानबूझ के चौका जाने दिया था बाबर का, क्योंकि वो ये चाहते थे कि अगले ओवर में बाबर आजम सामने ना आए। और ये जिस गेंद पर बाबर ने चौका लगाया था ना, यानी कि जिस गेंद पर वेस्ट इंडीज के बॉलर ने चौका जाने दिया था और फिर एक चौका जो बाबर आजम का वेस्ट इंडीज के फील्डर ने रोका था, उस पर भी वेस्ट इंडीज वाले उससे गुस्सा हो रहे थे कि यार जाने दे, तूने चौका क्यों रोका है। इसलिए बाबर भाई नहीं यार, आपका काम ये बनता था कि पहली 3 से 4 गेंदें खुद खेलते और फिर 5वीं और 6ठी गेंद पर सिंगल करके देते। हाँ अगर 5वीं और 6ठी गेंद पर आप सिंगल करने की कोशिश कर रहे होते और सिंगल ना होती, फिर अगले ओवर में जाकर कोई टेल एंडर आउट हो जाता तो फिर उस चीज का अटैक आपके ऊपर नहीं आना था। कम ऑन यार बाबर मेरी जान। इवन के जब बाबर अब्बास भाई को भी सिंगल करके दे रहा था ना, मुझे वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। देखो इसमें कोई शक नहीं है बाबर ने बैटिंग अच्छी की है। जिस विकेट पर सेकंड इनिंग में किसी बैट्समैन से बैटिंग नहीं हो रही थी उस पर बाबर ने 58 रन बनाया, जो कि बहुत अच्छी इनिंग है। लेकिन ये जो टेल एंडर वाला काम किया ना बाबर ने, सही बात है ये मुझे अच्छा नहीं लगा और इसकी वजह से बाबर आजम को डबल क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जब खुरम शहजाद बैटिंग पर आया था उसी टाइम बाबर को चाहिए था कि वो स्ट्राइक देना बंद कर देता, टेल एंडर्स को खुद खेलता यार, जितना ज्यादा खेला जा सकता था। क्या होता यार अगर बाबर भी आउट हो जाता तो, जहां पर सारे आउट होकर गए हैं, अगर बाबर भी आउट हो जाता तो क्या होना था। फिर भी उन सबसे तो अच्छी बैटिंग करके जानी थी ना बाबर ने। ये तो थी बाबर आजम की गलती, लेकिन टेस्ट मैच हम लोग इस वजह से नहीं हारे। सारा कसूर बाबर का नहीं है। वो जो नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक हमारे बैट्समैन है, बल्कि सॉरी हमारे टेल एंडर है, वो जो बैटिंग करके गए हैं उन पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अगर तो आप सारी गलती बाबर आजम की निकाल रहे हो तो फिर यार आपको बाबर आजम से कोई पर्सनल मसला है। एक रियल क्रिकेट फैन कभी भी सारी गलती ना तो बाबर की निकालेगा और ना ही टेल एंडर के साथ जो बाबर आजम की बैटिंग अप्रोच थी उसको डिफेंड करेगा। अरे यार मैच आप लोग तभी हार गए थे जब हमारे 244 पर 3 खिलाड़ी आउट थे और फिर 282 पर हमारी पूरी टीम आउट हो गई। वहां पर अगर हमें 60 से 70
70 रन की लीड मिल जाती ना, ये टेस्ट मैच हमने कभी भी नहीं हारना था। चलो ठीक है, उसके बाद हमारे बॉलर्स ने कमबैक किया, लेकिन वेस्ट इंडीज के आखिरी 3 खिलाड़ी यानी कि टेल एंडर से हमने 80 रन खा लिए। भैंस की आंख, मैच हम लोग 90 रन से हारे और वेस्ट इंडीज के टेल एंडर से हमने 80 रन खाए। ऊपर से हम लोग इतने बड़े बेशरम है, इतना सब कुछ होने के बाद भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान अभी भी मैच जीतेगा, जो कि नहीं हुआ। फिर 210 के चेज में शान मसूद का इंजर्ड हो जाना, ये भी बहुत बड़ा काम खराब हुआ था यार। वो तो शान भाई के लिए दिल से रिस्पेक्ट है जो फ्रैक्चर फिंगर के साथ बैटिंग करने आ गए, लेकिन उनके अलावा इमामुल हक, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, इन तीनों बैट्समैनों ने डिसअपॉइंट किया। रिजवान भाई ऐसे ही चलता रहा ना तो ओडीआई से तो आपको पहले ही साइड पे कर दिया, ये लोग आपको टेस्ट से भी साइड पे कर देंगे। और जिस तरह की आप बैटिंग कर रहे हो ना, कोई पता नहीं है, हो सकता है अगले मैच में ही आपको ड्रॉप कर दें। अब मैं देख रहा था लोग अजान अवैस के पीछे पड़े हुए थे। अबे यार उस बच्चे को क्या कह रहे हो, उससे ज्यादा जिम्मेदारी इमामुल हक, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, इन सब की थी यार। इवन के आमिर जमाल की भी थी। आमिर जमाल को तो मैं क्या बोलूं यार, अभी वेस्ट इंडीज वाले दिखा ही रहे थे कि आमिर जमाल पहली इनिंग में किस तरह आउट हुआ है, उससे अगली गेंद पर फौरन आमिर जमाल साहब उसी तरीके से आउट हो गए। नहीं मतलब क्या यार। और फिर वो अली उस्मान, उसकी तो मुझे बैटिंग की समझ नहीं आई। वो बंदा गेंद के ऊपर जा रहा है जी, गेंद के ऊपर जाके ड्राइव मारने की कोशिश कर रहा है। खुदा का खौफ करो यार। उसके बाद आगा जी अच्छे वाले टेस्ट और ओडीआई के बैट्समैन थे, लेकिन ये T20 के चक्कर में ना इन्होंने अपना सत्यानाश कर लिया। साउथ शकील और सलमान अली आगा, ये दोनों बंदे इतने तगड़े टेस्ट के बैट्समैन थे, हमें पता होता था यार ऊपर से कोई कुछ करे या ना करे, ये दोनों बंदे आकर हमें मैच जितवा देंगे। लेकिन वो जो T20 खेलने का शौक है ना, उसने निस्त मार दिया इनका। ओहो बंदा क्या करे यार इस टीम का। लगातार 8वां मैच हम लोग हार चुके हैं ओवरसीज कंडीशन। पहले 3 ऑस्ट्रेलिया में जाके हारे, फिर साउथ अफ्रीका में 2 मैच हारे, बांग्लादेश में 2 टेस्ट मैच हारे, उसके बाद अब वेस्ट इंडीज में भी एक हार गए। और जो सूरत हाल नजर आ रही है ना, अगला टेस्ट मैच भी हम लोग हारने वाले। अब अगर अगले टेस्ट मैच में कुछ करना है तो सबसे पहले ये आमिर जमाल को बाहर निकालो, उसके बाद रिजवान को भी प्लेइंग 11 से ड्रॉप करो, गाजी गौरी को चांस दो, ऊपर से अजान अवैस को भी रेस्ट करवाओ और उसकी जगह अब्दुल्ला शफीक को लेके आओ प्लेइंग 11। अब्दुल्ला फजल लड़का अच्छा था, वो बेचारा इंजर्ड हो गया। मुझे तो सही बात है सोच सोच के हैरानगी हो रही है, हमसे वेस्ट इंडीज में नहीं खेला जा रहा। सोचो जरा इंग्लैंड जाके हमारा क्या हाल होगा। और उधर टेस्ट मैच भी 3 है, महीना 1.5 महीना हमने जलील होना है इंग्लैंड में। ऊपर से वो लोग खेलते भी तेज है, हम लोग तो डर डर के खेल रहे होते हैं ना। क्या यार सारे मूड की माँ बहन एक हो गई है। खैर छोड़ो यार, ख्याल रखना आप लोग अपना। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में।